हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। न्याभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब हमने कल के श्लोक में देखा कि भगवान निष्काम कर्म योग यानी भक्ति की ओर लेके जा रहे। भक्ति में हमारा क्या फायदा है? भगवान जानते हैं कि हम जैसे प्राणी ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि हमारा क्या फायदा है। तो भगवान क्या बोलते हैं? त्रायते महतो भयात् स्वल्पम। अल्प मतलब थोड़ा सा, तो बहुत थोड़ा। स्वल्प मतलब बहुत कम। अगर बहुत थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया तो क्या होगा? त्रायते महतो भयात्। महतो मतलब विशाल, भय से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान यहां समझा रहे हैं। अभी निष्काम कर्मयोग चालू करेंगे, उसके पहले ही बता रहे हैं कि उसका हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो क्या है ये त्रायते महतो भयात्? महतो भयात् सबसे बड़ा भय क्या है? हमको लगता है सबसे बड़ा भय है एग्जाम में फेल हो जाना, या हमारे बच्चों का एग्जाम में फेल हो जाना, या नौकरी नहीं मिलना, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में क्लेश है, संसार में युद्ध हो रहा है, क्लेश है। ये सब भय है, ये सब भय के कारण है। सही है बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़े भय है। लोगों को लगता है अंत में क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु भय है, लेकिन उससे भी बड़ा भय है मृत्यु के बाद आपको क्या होने वाला है। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। आपको जर्नी करनी है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है। मान लीजिए आपको बॉम्बे से आपको दिल्ली जाना है, और आप ट्रेन में आपको टिकट मिल गया फर्स्ट एसी का। लेकिन जो 14 घंटे की जर्नी है उसमें आपको 7-8 घंटे के लिए फर्स्ट एसी मिल गया, और उसके बाद टिकट नहीं, तो फिर जनरल का टिकट लेके वो सेकंड क्लास में आपको जाना पड़ेगा आगे। तो कैसा लगेगा? कहाँ तो फर्स्ट एसी में बैठे थे राजा की तरह, अभी क्या जनरल में सेकंड क्लास में जा रहे हैं। धूल बाहर से आ रही है, गर्मी लग रही है, उसका अलग होता है। मनुष्य जीवन क्या है? वो एक फैसिलिटी है जहां पे आप अच्छा जीवन जी रहे हो, लेकिन अगले जन्म में अगर हमने इस जन्म में भक्ति नहीं किया तो क्या गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा? पशु का मिल गया तो कोई भी पशु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वृक्ष हो सकते हैं, कोई भी अलग अलग प्रकार के इतने लाखों वैरायटी के पशु हैं, कोई भी हो सकता है। कैसा रहेगा जीवन? इसीलिए उदाहरण दिया, वो फर्स्ट एसी से आप सीधा सेकंड क्लास में पहुंच गए, तो डिग्रेडेशन हो गया ना। आप देखते हैं पशु का जीवन क्या होता है। वायरस के रूप में आ रहा है तो आप वो सैनिटाइज कर देते हैं, सब तो मर जाते हैं। हम देखते हैं सड़क पे कितने पशु घूमते रहते हैं। कब किसको काट दिया जाए पता नहीं, कब कौन एक्सीडेंट में मारा जाए पता नहीं। जीवन हमेशा उनको दुख भुगतना पड़ता है, भागना पड़ता है खाने के लिए, किधर है, सोना किधर है। मनुष्य जैसा फैसिलिटी नहीं है। तो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया, ये डेवलपमेंट किया कि इस फैसिलिटी का वो फायदा उठाए। लेकिन अगर मनुष्य भक्ति नहीं करता है और पाप में कर्मों में लग, मान लीजिए कोई पुण्य कर रहा है तो ठीक है, उच्च लोकों में जाएगा, स्वर्ग में। लेकिन शिन्ने पुण्य मर्त्य लोक विशंति, जिस दिन उसने जितना पुण्य कमाया है उतना दिन ही रहेगा ना। आप किसी होटल में जाओगे तो जितने दिन की बुकिंग होगी उसके बाद होटल वाला निकाल देगा। तो आपने कुछ पुण्य किया, स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य खत्म, वहां से वापस नीचे फेंक देंगे, फिर वापस इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो अगर पशु बन गए तो वो है भय।
क्योंकि फिर उससे निकलना, फिर कब जाके मनुष्य योनि मिलेगी पता नहीं। मनुष्य योनि एक जंक्शन के जैसा है, मनुष्य का शरीर जो है एक जंक्शन के जैसे, वहां से आप ट्रेन चेंज करके आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर भी जा सकते हैं। तो भगवान ने ये फैसिलिटी दी है, तो इसका लाभ उठाते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं पूरा भक्ति नहीं, थोड़ा भक्ति करने से भी अगला जीवन मनुष्य का गारंटीड है। फिर क्या करेंगे अगले जीवन में? और भक्ति करेंगे। मान लीजिए 100% भक्ति करना है, तो आपने 5% किया, ठीक है, मनुष्य जीवन तो मिला। अगले जन्म में फिर क्या करोगे? 15% करोगे, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर 30-40% करोगे, फिर मनुष्य जीवन में और निकल जाओगे। आपका भक्ति का मार्ग जो है वो चेन वो ब्रेक नहीं होगा, वो श्रृंखला टूटेगी नहीं, उस पर आप कंटिन्यू रहोगे। अब पूरी दुनिया में हमारा कैलकुलेशन क्या होती है? सफलता और विफलता, सक्सेस और फेलियर। दो चीजें होती हैं, दो पैरामीटर हो गए, एक तो हो गया सफलता, एक विफलता। दो स्तर पे, भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे। अब चलिए थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। भौतिक स्तर पे अगर आपको असफलता मिली या विफलता मिली तो असफलता है, फेलियर। एग्जाम में फेल तो फेल, जॉब में फेल तो फेल, लाइफ में फेल तो फेल, ये तो है। लेकिन कोई कहेगा कि भौतिक सफलता मिली तो वो तो सफलता मानी जाएगी। नहीं, भौतिक सफलता भी सफलता नहीं मानी जाएगी। क्यों ऐसा? देखिए, इस जन्म में आपने अच्छा टॉप किया, कॉलेज में पीएचडी किया, अच्छा सब कुछ किया, रिसर्च बनाया, आप एस्ट्रोनॉट बन गए, आपने रॉकेट्स बनाए, बहुत कुछ किया। मृत्यु तो होगी, सबकी मृत्यु होगी। मान लीजिए कुछ पुण्य के कारण आपको अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिला, तो जन्म लेते ही आप रॉकेट साइंटिस्ट कहलाएंगे? नहीं ना, आप एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाएंगे ना। आपको फिर से वही आ बा बा ए बी सी डी फिर से पढ़ना पड़ेगा। इतना किया, वापस 0 पे आ गया। यस, तो इसीलिए भौतिक सफलता भी एक असफलता ही है। असफलता तो असफलता है, लेकिन सफलता भी असफलता है। अब आध्यात्मिक पैरामीटर देखते हैं। आध्यात्मिक में जो सफलता है वो तो वैकुंठ प्राप्त करना, वो तो पूर्ण सफलता। मान लीजिए कोई 100% भक्ति नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा? तो वह 50% करेगा, 70% करेगा, 30% करेगा, जो भी। अब ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो पास नहीं हुआ, ये तो फेल हो गया, वैकुंठ नहीं गया, नो प्रॉब्लम। भगवान उसको अगला जन्म देंगे मनुष्य का, ब्राह्मण के परिवार में, वैष्णव के परिवार में, जहां पे उसको फैसिलिटी मिलेगी, भक्तों का संग मिलेगा और भगवान के आयोजन से ये भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो अगर 50% किया है तो अगले जन्म में 51% से चालू करेगा, 0 से नहीं। भौतिक में क्या होता है, सब 0 हो जाता है। आपने पीएचडी किया, अगले जन्म में फिर ABCD सीखना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है, आपने जहां छोड़ा अगले जन्म में उसके आगे से कंटिन्यू करोगे, वापस 0 नहीं जाएगा, क्योंकि जितना आपने किया है वो शाश्वत है और वो हमेशा सेव रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भौतिक कार्य हम शरीर से करते हैं और शरीर नश्वर है। आध्यात्मिक कार्य आत्मा से होता है और आत्मा अमर है, तो अमर आत्मा से किया गया कार्य भी अमर है और नश्वर शरीर से किया गया कार्य भी नश्वर ही होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम निष्काम कर्म में हो, भक्ति योग में लगो अर्जुन, क्योंकि थोड़ा सा भी भक्ति करोगे तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा? सिद्धि मिलेगी, आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे। वापस तुमको निम्न योनियों में जाना नहीं पड़ेगा, पशु नहीं बनना पड़ेगा। कैसे कैसे आप देखते होंगे कभी बारिश में, गांव में, आसपास कहीं शहरों में कैसे कैसे कीड़े रेंगते मिलते हैं, क्या जीवन है उनका।
कब बेचारे किसी पैर के नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं, कब कोई गाड़ी चली जाती है, मर जाते हैं। कैसा उनका जीवन है, कोई खा लेता है। अरे हमेशा भय में रहते हैं। मनुष्य भी भय में रहता है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, चलो घर में बैठे हैं, बाहर अभी एक फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट होने वाला, बहुत बारिश होने वाली, ठीक है हम घर में बैठ के, बहुत ठंडी होने वाली, हीटर लगा के बैठ के, युद्ध होने वाला, बंकर में बैठ के, कुछ तो प्रोविजन है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम भक्ति करो अर्जुन, उससे तुम अपने आप को निम्न योनियों में नहीं ले जाओगे, आगे बढ़ते रहोगे। और इस आगे बढ़ने को ही सफलता कही गई। अंत में हमको कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है, वहां पे परम आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।